आज जब मैं मेरी महिला मित्र को फूल देने के लिए गया तो मैंने फूल प्लांट के ऊपर के हिस्से से तोड़ा। तो प्लांट का ऊपर का हिस्सा क्या था, चलिए देखते हैं आज के इस लेक्चर में। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ गुरुज बायो। सो गाइस, ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। और आज हम इसमें स्टेम के बारे में एकदम पीएचडी के साथ एकदम डिटेल में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। क्लियर? हम एकदम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी इसमें पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, चलिए देख लेते हैं। क्लियर है गाइस? तो भाई, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बताया कि मैंने जो फ्लावर था वो स्टेम के ऊपर के हिस्से से, ठीक है, एक ऊपर का हिस्सा था प्लांट का जिसको हमने नाम दिया स्टेम, उससे मैंने फ्लावर तोड़ा। तो फ्लावर कैसा आया, फ्लावर वहाँ पर क्या कर रहा था, आज हम बढ़िया तरीके से देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका प्यारा सा चैनल गुरुज बायो और मैं हूँ आपका बायोलॉजी मेंटर गुरु परमार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्या कहता है भाई हमारा स्टेम का अध्याय, ठीक है। हमारा जो स्टेम का अध्याय है वो क्या कहता है, सबसे पहले हम उसकी स्टोरी को समझ लेते हैं। तो स्टेम इट इज अराइजेस फ्रॉम द प्लीम्यूल। भाई बच्चा हम जान चुका है कि ये प्लीम्यूल से अराइज करता है। तो भाई अब क्या है एक्चुअल में प्लीम्यूल में, ठीक है। जैसे कि देखो, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि अगर मान लो भाई अगर ये हमारी सीड है, ठीक है, अगर ये हमारी सीड है, ठीक है, सीड थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं भाई। अगर ये हमारी सीड है गाइस, अगर तो यहाँ से जो निकलता है ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से जो ये वाला जो पार्ट निकलता है ये होता था हमारा रेडिकल, ठीक है। ये क्या होता था, हमारा रेडिकल होता था। सही बात है सर, एकदम सही बात है। और ऊपर का हिस्सा जो कि कुछ ऐसा निकलता था ये होता है हमारा क्या, प्लीम्यूल, ठीक है। क्लियर है? ये होता है हमारा प्लीम्यूल। भाई इसे बच्चा जानता है, हम लोअर क्लासेस से ये पढ़ के आ रहे हैं कि ये हमारा क्या होता है, रेडिकल होता है, प्लीम्यूल होता है। भाई मैंने आपको याद कराया था कि आर फॉर रेडिकल, आर फॉर प्लीम्यूल, ठीक है। अरे 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 अरे, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। क्या कर रहे हो सर, भांग पी के हो क्या? ठीक है, तो भैया भांग वगैरह कुछ पीनी है, बस थोड़ी सी जवान फिसल गई। सो आर फॉर रेडिकल था और आर फॉर हमारा रूट भी था। मतलब रूट क्या था, यहाँ से अराइज हो रहा था। लेकिन जो प्लीम्यूल से आपका क्या अराइज हो रहा था, स्टेम अराइज हो रहा था। हम दिए इंट्रोडक्शन वाले जो लेक्चर था, हमने उसमें बढ़िया तरीके से देख लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। सारे के सारे लेक्चर्स की आप इत्मीनान के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से देख सकते हो। क्लियर है? तो ये तो क्लियर होगा कि प्लीम्यूल से अराइज होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इट अराइजेस फ्रॉम द प्लीम्यूल। अब भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ एनसीईआरटी के कुछ अगर ऑनलाइन अगर जानने हो तो वो ये है गाइस कि इट इज़ द, इसे असेंडिंग पार्ट बोला जाता है, ठीक है। अब असेंडिंग पार्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और इसे एरियली पार्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इसे एरियल पार्ट भी बोला जाता है। अब एरियल पार्ट क्या होता है, असेंडिंग पार्ट क्या होता है, इसे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो गाइस, हम इस सबसे पहले तो रफ कर लेते हैं, ठीक है। भाई सीड का काम हो गया, प्लांट बड़ा हो गया, ठीक है। प्लांट मैच्योर होने के कगार पर है, ठीक है। अब मान लो गाइस कि ये है आपकी धरती माता, ठीक है, ये है आपकी धरती माता। अब धरती माता के नीचे क्या है, ठीक है, यहाँ पर उसके प्लांट्स के कुछ रूट्स निकले हुए हैं और रूट्स से मान लो कि ये स्टेम है। हालांकि रूट्स ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। सर हमने मॉर्फोलॉजी का जो रूट वाला सेक्शन है बहुत ही बढ़िया तरीके से समझे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपके रूट्स है, ठीक है, छोटे हैं लेकिन रूट्स है। तो अगर ये रूट्स है तो फिर इससे हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है। अब ये जो रूट्स है, ये रूट आपके अंडरग्राउंड है, ठीक है, अंडरग्राउंड है। सही बात है सर, एकदम सही बात है। ये आप जो आपके रूट्स है वो अंडरग्राउंड है और ये जो है ये आपके अपर ग्राउंड है, ठीक है। ये क्या है, आपके अपर ग्राउंड है। क्लियर है? अगर ये आपके अपर ग्राउंड है मतलब ये एयर में प्रेजेंट है। ये किस में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। अगर ये एयर में प्रेजेंट है तो क्या हम इसे एरियली बोल सकते हैं? अगर हम इसे एरियली बोल सकते हैं, अगर ये ऊपर वाला पार्ट है तो क्या हम इसे असेंडिंग बोल सकते हैं? हाँ सर, एकदम भोकाल तरीके से बोल सकते हैं। और हम रूट्स को डिसेंडिंग पार्ट भी बोल सकते हैं। मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है, जमीन के नीचे वाला वो होता है डिसेंडिंग, जमीन के ऊपर वाला वो होता है असेंडिंग पार्ट। क्या ये एकदम भोकाल तरीके से, एकदम इतना एकदम कड़क तरीके से क्लियर है क्या भाई? बोलो भाई, बोलो। अगर एकदम भारी समझ में अगर आपको आया हो तो कमेंट में एक बार आग लगा दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, फिर हम इसे भी रफ कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जान लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके कुछ स्पेशल फीचर्स जो कि बस इनके पास होते हैं और किसी के पास नहीं होते हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। क्लियर है?
जैसे कि भाई अगर हम एनिमल किंगडम में जाए, सर कहाँ एनिमल किंगडम लेके जा रहे हो, लेकिन भाई सुन तो लो वहाँ से एकदम बढ़िया लिंक में थे कि भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब जो कि बस उनके पास होता है। जैसे भाई पॉरीफेरा के पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है, क्लियर, तो ये वाटर कैनाल सिस्टम इनका बस उनके पास ही होता है, तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ जो कि बस उनके पास होता है। क्लियर है इतना? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जान लेते हैं जो कि बस इनके पास होते हैं। ठीक है, लेट मी चेंज द पेन। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द स्टेम। ठीक है, स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग अभी। तो देखना, बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड। अब इसका मीनिंग क्या है सर, कि इट बियर्स नोड्स और इंटरनोड्स वगैरह ये सब क्या है देख लेते हैं अभी के इस पार्ट में। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय इट बियर्स नोड एंड इंटरनोड। देखो भाई, मैंने आपको एक खूबसूरत सी डायग्राम पहले समझाई थी, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में, कि मान लो ये आपके कुछ रूट से, यहाँ पर रूट से कुछ निकला, क्या उसके रूट हेयर्स, रूट फाइबर्स वगैरह ये सब रूट से निकल रहा है। और जब ये रूट से निकलता है तो यहाँ पर आपकी बड़ी सी एकदम अश्वगंधा जैसी आपकी क्या निकलती है, स्टेम निकलती है। ठीक है, गमले का फूल है बस छोटा सा एकदम प्यारा सा नन्हा सा। तो यहाँ पर हमने कुछ बना दिए हैं। ठीक है, ठीक है, सो हमने स्टेम वगैरह बना ली। और आपको पता है कि जो लीफ होते हैं वो एक्रोपेटल सक्सेशन में अरेंज होते हैं। हमने एक्रोपेटल का आपको मीनिंग बताया था, बड़े लीव्स नीचे, छोटे लीव्स ऊपर। ठीक है, कुछ ऐसा सेक्शन होता है, एकदम बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा। ठीक है, सो अब ये जो थी ये हमारी क्या थी, एक स्टेम थी। तो स्टेम पर हमने कुछ यहाँ पर ऐसे नोट्स देखे थे। ठीक है, कुछ ऐसे नोट्स देखे थे गाइस। ठीक है, सो नोट्स हमें क्या बता रहे थे। ठीक है, ये नोट से आपका लीव्स अराइज हो सकता है। ठीक है, आपके इस नोट से क्या होते हैं, इस नोट से आपके कुछ बर्ड्स वगैरह ये सब अराइज होते हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पर कुछ अलग अलग जगह पर भी बनाया है, मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लीव्स जो है वो अरेंज हो रहे हैं। क्लियर इतना? तो हमने जो ये दो वर्ड देखा, ठीक है, हमने ये दो वर्ड देखा, तो ये दो वर्ड हमें क्या दर्शा रहा था। सबसे पहले ये जो दो वर्ड था ये हमें क्या दर्शा रहा था सर। नोट तो इतना पक्का है कि नोट से फ्लावर्स हुआ, लीव्स वगैरह ये सब क्या बॉर्न होता है। ठीक है, अगर ये यहाँ से बॉर्न होता है तो गाइस आप मुझे एक बात बताना। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताना कि अब ये है आपका क्या नोड और ये है आपका दूसरा नोड, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं सर? बच्चा जानता है, इन दोनों के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनोड, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं नोड। क्लियर है? ये हो गया आपका इंटरनोड और ये हो गया आपका नोड 1। क्लियर एकदम? क्लियर एकदम? ओके सर, ठीक है। सो असेंडिंग पार्ट, ठीक है, अब भाई असेंडिंग पार्ट एकदम भोपाल तरीके से समझ में आ गया है। अब आपको असेंडिंग पार्ट आपको समझाने की जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता। कैरी या फिर बियर्स, ठीक है, कैरी या फिर बियर्स, भाई बियर मतलब भालू की बात नहीं कर रहे, ठीक है। फ्लावर, ठीक है, फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीव्स, ठीक है। जैसे कि फिर मैंने बोला असेंडिंग पार्ट है, मैंने जब मेरे महिला मित्र को जब मैंने फ्लावर निकाल कर दिया तो मैंने असेंडिंग पार्ट यानी ऊपर के पार्ट से ही गमले का फूल निकाल के दिया था, इसलिए वो एकदम खुश थी आज। क्लियर है? इट हैज बर्ड मे बी टर्मिनल और एक्सियल। अब भाई देखो, जैसे कि मैंने बोला कि सर नोट से बर्ड भी अराइज हो जाता है, तो बर्ड से क्या होता है, आपका फ्लावर्स निकल सकते हैं, ठीक है। सो ये बर्ड, ये जो बर्ड होते हैं ना, ये भी आपके स्टेम ही जनरेट करती है। क्लियर है? ये जो बर्ड होती है ये स्टेम ही जनरेट करती है। अब बर्ड्स हमने दो टाइप्स के देखे थे, बर्ड्स का भी जो हमारे जो पार्ट था हमने वो पहले लेक्चर में देखा था। एक्सिलरी बर्ड होते हैं और एपेक्स बर्ड होते हैं या फिर अपाइकल बर्ड होते हैं। आपके अपाइकल बर्ड आपके अपेक्स पर प्रेजेंट होते हैं, एक्सिलरी बर्ड आपके लैटरल साइड या फिर वर्टिकल से एक्सियल पर प्रेजेंट होते हैं। क्या इतना क्लियर है भाई? क्या इतना क्लियर है बोलो? ठीक है, क्या इतना क्लियर है? ओके सर। सो इट में बी टर्मिनल और यू कैन से द एक्सियल, ठीक है, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये अपेकल वर्ड है और ये आपके एक्सियल वर्ड है, ठीक है। अपेकल वर्ड को दूसरा नाम टर्मिनल वर्ड भी दिया जाता है, ठीक है। अपेकल वर्ड को एक दूसरा नाम क्या दिया जाता है, टर्मिनल वर्ड भी दिया जाता है। क्या इतना क्लियर है गाइस? एकदम भोकाल तरीके से क्लियर है। अगर एकदम भोकाल तरीके से क्लियर है तो भाई आग लगा दीजिए भाई, एकदम डायरेक्ट जहाँ वहाँ यहाँ सार के सहा क्या लगा दीजिए, आग लगा दीजिए, आग। क्लियर है? ओके। सो टर्मिनल बर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर
टर्मिनल बर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोंगेशन ऑफ द प्लांट। अब इसकी जो बात है सुन लेते हैं, इसकी कथा सुन लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो भाई देखो टर्मिनल बर्ड, ठीक है, डायरेक्ट साक्षात नाम भाई इन्होंने यूज किया है टर्मिनल बर्ड का। अब टर्मिनल बर्ड क्या है सर? ये वाला बर्ड, अपेकल बर्ड। अब भाई मुझे आप एक बात बताओ, ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर ये आपका कुछ क्या है स्टेम है, अगर ये आपका स्टेम है, अगर स्टेम से अगर कुछ ऐसा इलांगेट हो रहा है, ठीक है, अगर ये आपका टर्मिनल बर्ड है, ठीक है, ये जो बर्ड है ये अगर कुछ आपका ऐसा बढ़ रहा है तो नीचे का भी तो पार्ट बढ़ेगा ना, आपका नीचे का भी तो पार्ट बढ़ेगा ना, मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये भी आपका इलांगेट होते जा रहा है। ठीक है भाई, जैसे अगर आप रबर बैंड को देखो, ठीक है, हमारे पास रबर बैंड हम देख लेते हैं, हमारे पास होगा तो 2 मिनट। अब भाई जैसे मान लो, ठीक है, 2 मिनट मुझे इंक का डब्बा लगाने दो वरना सूख जाएगा। ठीक है, अब जैसे अभी मान लो कि ये हमारे पास एक रबर है, एक रबर बैंड है, हम इस रबर बैंड को अब मान लो कि आपकी स्टेम का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब स्टेम आपकी क्या है, एकदम छोटी सी, यहाँ पर देख लीजिए। अब स्टेम क्या है आपकी इतनी है, तो ये जो ऊपर वाला है ये आपका एपिकल बर्ड है, और ये नीचे वाला ये आपका शूट एपिकल बर्ड है, मतलब टर्मिनल बर्ड है, और यहाँ पर आपका रूट एपिकल बर्ड है। तो ये एपिकल बर्ड ही इलांगेशन के लिए काम में आता है। जैसे कि अगर हम दाब देखें, ठीक है, तो अब हम इसे खींच रहे हैं, जब हम इसको खींच रहे हैं मतलब प्लांट की जो है एलोंगेट हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है भाई? एक्सियल बर्ड जो होते हैं, जो लैटरल बर्ड होते हैं, वो तो इसे ऐसा खींचेंगे, वो तो इसे ऐसा खींचेंगे, लेकिन जो आपका एपिकल बर्ड है, फिर टर्मिनल बर्ड है, वो आपको ऐसे खींचेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, आपका जो एक्सियल बर्ड है वो आपको ऐसे खींचेंगे, और जो आपका एपिकल बर्ड है वो आपको ऐसा खींचेगा, और बस ऐसा 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 ये सब चलता रहेगा, और ये भी सब कुछ प्लांट में चल रहा है। समझे क्या गाइस? समझे? तो ये है भाई इतना बढ़िया बढ़िया एकदम एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं, अभी इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शन की बात कर लेते हैं भाई। इट कंडक्ट वाटर मिनरल फोटोसिंथेसिस। भाई 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 इसका मीनिंग समझ लेते हैं भाई कि अब इसका मीनिंग क्या है। ठीक है भाई, वाटर को कंडक्ट करता है भाई, ठीक है, वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल्स को कंडक्ट करता है। फोटोसिंथेसिस बहुत ही बढ़िया एकदम उसका भाई जैसे बिना सिम कार्ड का मोबाइल नहीं होता, वैसे बिना फोटोसिंथेसिस का आपका क्या प्लांट नहीं हो सकता है, बिना फोटोसिंथेसिस का आपका प्लांट नहीं हो सकता है भाई। समझ रहे हो क्या भाई? भाई समझ रहे हो क्या भाई? तो ये देखो भाई अभी, ठीक है, ये देखो भाई। अब सर ये वाटर और मिनरल्स कैसे कंडक्ट करता है? जैसे कि अब हम स्टेम की बड़े बाग की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर एकदम सुंदर सा फुलझड़ी जैसा डायग्राम बना लेते हैं। तेरा काम हो गया भाई, तेरे लिए थैंक यू। ठीक है, अब भाई मान लो भाई कि ये है आपका एकदम बार्क, ठीक है, ये आपकी बार्क है भाई। अब भाई हम बचपन से भाई 9th क्लास में पढ़ा था भाई, हमने 9th क्लास में पढ़ा था भाई कि क्या स्टेम में आपका जाइलम फ्लोएम वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं भाई। ये वास्कुलर बंडल क्या करते हैं भाई? वाटर मिनरल्स फ्लोएम, जो फ्लोएम होता है वो फूड और हार्मोन्स कैरी करने का काम करता है भाई, नीचे से ऊपर लाने का काम करता है भाई। ठीक है, तो बस भाई ये भी कंडक्ट करने का काम करता है भाई। यहाँ पर जैसे यहाँ पर पाइपलाइन लगी हो ऐसा आप समझ सकते हो भाई, जैसे घर में पाइपलाइन लगी होती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर किसकी गली तक, हमारे पप्पू भाई की गली तक, पूरा पानी कहाँ से जाता है भाई? कुछ ना कुछ कंडक्ट करता है भाई। वैसे भी भाई रूट्स के नीचे की गली से लेकर एपिकल बर्ड की ऊपर की गली तक भाई पानी को कंडक्ट करता है। जाइलम और फ्लोएम कंडक्ट करता है भाई, जाइलम और फ्लोएम कंडक्ट करता है। क्लियर? तो इसलिए भाई ये क्या कर रहा है? कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं भाई, यहाँ पर आपके जाइलम और फ्लोएम होते हैं भाई। ठीक है, आपके जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं जो कि कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं भाई, जो कि वाटर मिनरल्स इन सबको कंडक्ट करते हैं भाई। समझ में आया क्या भाई? एकदम भोकाल तरीके से समझ में आया क्या भाई? ठीक है, समझ में आया क्या बॉस? यस बॉस, गिव अ कमेंट। यस, अगर समझ में आया हो तो एक बार भोकाल की आग लगा देना भाई, भोकाल की आग लगा देना डायरेक्ट। ठीक है, तो भाई ऑल्सो हेल्प इन स्टोरेज। ठीक है, ऑल्सो हेल्प इन स्टोरेज, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सुपर सर ज़्यादा ही चल रही शायद, समझ लगा है बाबू। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए काम में आती है। ठीक है, काबा समझे? अरे समझे काबा? ठीक है, ऑल्सो हेल्प इन स्टोरेज भाई, स्टोरेज भाई, खाना लेना है भाई। जैसे भाई हमारा जो रूट है वो स्टोरेज के लिए क्या हुआ था, अदर देन एब्जॉर्प्शन भाई, वो स्टोरेज का फंक्शन कर रहा था, अपने लिए खाना ज़्यादा स्टोर कर रहा था। स्वीट पोटैटो, एस्पेरिगस भाई, इसके हमने एग्जांपल देखे थे भाई, इसके हमने एग्जांपल देखे थे भाई। ठीक है भाई, कैरेट का एग्जांपल देखा था भाई हमने। क्लियर है इतना भाई? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है भाई। आप पोटैटो की जो आपका जो पोटैटो होता है, इस पोटैटो को आप आधे से काट दो भाई। जब आप पोटैटो को आधे से काट के अगर आप उसे
जमीन में अगर गाड़ दोगे भाई तो एक ऐसा नया एकदम ऐसा पौधा उग जाएगा भाई। मतलब ऐसा तो नहीं होता है भाई, छोटा सा हो गया एकदम, लेकिन भाई वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, ठीक है, वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है भाई। क्लियर है इतना भाई? सपोर्ट के लिए काम आता है भाई। भाई आपने नींबू का झाड़ देखा है भाई, नींबू का झाड़ देखा होगा भाई। अब एकदम आपको पता है कि नींबू पानी सबको प्रेजेंट होता है, ठीक है, निमोड़ा निमोड़ा एकदम सबको प्रेजेंट, सबको पसंद होता है भाई। तो जब हम उस नींबू को निकालने जाते हैं भाई, इतना इतना त्रास देता है भाई वो हमें, इतनी इतनी परेशानी देता है भाई कि आप सोच नहीं सकते भाई। इस पर इतने कांटे होते हैं भाई, अपने प्रोटेक्शन के लिए कांटे बनाते हैं भाई, अपने प्रोटेक्शन के लिए कांटे बनाते हैं भाई। सपोर्ट वाटरमेलन का झाड़ देखा होगा आपने, ठीक है, वो टेंड्रिल्स बनाता है भाई सपोर्ट के लिए। यहाँ चढ़ेगा, वहाँ चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, नीचे चढ़ेगा, इधर चढ़ेगा, उधर चढ़ेगा भाई। ये क्या करता है? अपने सपोर्ट के लिए भाई टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन करता है, अपने सपोर्ट के लिए टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन करता है भाई। मैं क्या ये एकदम क्लियर है क्या भाई? क्या एकदम क्लियर है क्या भाई? क्या एकदम क्लियर है क्या भाई? ठीक है, क्लियर है क्या भाई? एकदम जितना भी समझा आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार भोकाल क्या लगा लेना, फिर हम बढ़ते हैं मॉडिफिकेशंस की तरफ भाई। तो चलो भाई शुरू करते हैं आगे का हमारा टॉपिक, और उसका नाम है क्या? हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हुआ। ठीक है भाई, अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ेंगे भाई। ठीक है, हमने स्टेम को तो पढ़ लिया, ठीक है भाई, हमने लोग को तो पहचान लिया, अब हमने लोग को तो देख लिया कि लोग होते कैसे हैं। अब हमें लोग को हमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए हमें पहचानना है, वैसे भी हमें स्टेम्स को करना है। ठीक है भाई, तो भाई स्टेम क्या होते हैं? वो अदर देन अपना जो, ठीक है, इट परफॉर्म, ठीक है भाई, एक काम करके इससे लिख लेते हैं, इट परफॉर्म अदर than conducting function, other than conducting function। ठीक है भाई, कंडक्टिंग फंक्शन मतलब क्या? ठीक है, अब कंडक्टिंग फंक्शन मतलब क्या होता है हम पहले उसे समझ लेते हैं भाई। स्टेम का मेन काम क्या था भाई? स्टेम का मेन काम क्या था सर? कंडक्ट करना, ठीक है, नीचे से लेके, नीचे का जो फूड है या फिर कुछ वाटर से, कुछ मिनरल से, उसको ऊपर कंडक्ट करना, ये सब स्टेम का फंक्शन था, एकदम आपको पता है। ठीक है, ठीक है भाई, हमें पता है कि वो क्या करता है, उसका मेन फंक्शन क्या था? कंडक्टिंग फंक्शन था। ठीक है, जो कि नीचे का जो पार्ट है वो ऊपर पहुंचा रहा है, और ऊपर का पार्ट और नीचे लेके आ रहा था भाई। क्यों? क्योंकि उसके पास कंडक्टिंग पार्ट था भाई, कंडक्टिंग पार्ट था उसके पास। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो भाई वो अदर देन कंडक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं भाई, जैसे स्टोरेज हो गया, सपोर्ट हो गया भाई, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। ठीक है, तो भाई देखो, वो स्टोरेज के लिए क्या करता है? वो अंडरग्राउंड स्टेम बनाता है भाई, जीआरडी मतलब स्टेम। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं भाई, जैसे ही अब हमने अंडरग्राउंड स्टेम आपको बहुत, मतलब अब बहुत ही लोअर लेवल से आप पढ़ के आ रहे हैं कि अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है वो इसका पोटैटो के सिवा एकदम बढ़िया एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता। लेकिन सर आपने यहाँ पर कुछ अलग ही लिखा है, पॉट में तुमने कोला गिरा यार कांड होगा, तो ये क्या है? तो ये क्या है भाई? तो बस हमें इते तो हमें इनो बहुत ही डिटेल में स्टडी करवा थे बा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर एकदम? हाँ जी भाई, तो हमने ये क्या लिखा है, पॉट में तुमने कोला गिरा और कांड हो गया, इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, ये ट्रिक बेसिकली एकदम सिंपल है, ये आपको याद करने के लिए, क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि भर भर के भाई इस दुनिया में जितने नेता नहीं उतने एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में है। ठीक है, क्लियर इतना? तो देखते हैं भाई, पॉट में तुमने कोला गिरा और कांड हो गया, पॉट मतलब क्या भाई? यहाँ पर सबसे पहले हम उससे समझ लेते हैं भाई, पॉट मतलब यहाँ पर पोटैटो। ठीक है, बड़ा अक्षर में लिख देते रहे भाई, लग गया। ठीक है, पोटैटो यहाँ पर एक आंसर है। मैं तुमने का मतलब, टी का मतलब यहाँ पर टर्मरिक। ठीक है, कोला का मतलब है कोलोकेसिया। ठीक है, कान का मतलब है यहाँ पर जमीन कन। ठीक है, जमीन कन। और जी का मतलब है यहाँ पर जिंजर। ठीक है, जी का मतलब है यहाँ पर जिंजर। तो भाई ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स A to Z आपकी NCERT में दे रखे हैं। अगर ये सारे के सारे एग्जाम्पल NCERT में दे रखे, क्या हमें ये पढ़ना है? क्या ये हमें याद रखना है? हाँ भाई, सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले नीट के पेपर के एनालिसिस से हमें ये पता चला है कि
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडिफिकेशन से आए हैं। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे के सारे मॉडिफिकेशन वाले पार्ट से आए। तो हमें मॉडिफिकेशन वाला पार्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लेना होगा, ठीक है। जो मॉडिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो आपके नई एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, तो आपको वो ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना होगा। अगर आपने परचेस नहीं किए तो आपको एक तो आप उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर आप उसे क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे सेकेंड हैंड बुक मिलते हैं भाई, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो ये है इसका छोटा सा। अब हमने ये क्या लिखा है, ऑर्गन ऑफ पोलिनेशन। अब इसका क्या मीनिंग है, देखो मैंने लीफ वाले जो पार्ट है इसके हालांकि मैंने एक लीफ वाला सेक्शन पहले डाल दिया, फिर मैं अभी स्टेम कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो हमारा जो वीडियो है जो पहले अपलोड करना था वो डिलीट हो गया था, तो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इशू ऐसा है गाइस, तो ऑर्गन ऑफ पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने वहाँ पर समझा था कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लांट होता है, जो स्टेम होती है, वो अपने आप को कुछ ना कुछ करने के लिए क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेती है, ठीक है गाइस। सो ऑर्गन ऑफ पोलिनेशन समझ लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है भाई। हमने तो अरे यार शिट, लिखने के लिए जगह नहीं छोड़ी, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑर्गन ऑफ पोलिनेशन क्या होता है, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में ऑर्गन अपने कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में जो अपना ये होता है, क्या होता है, जो स्टेम होता है वो अपने आप को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है, ठीक है। जैसे भाई हम जब अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, जब हम क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो अनस्टेबल जब हम होते हैं तो तब तो कुछ ना कुछ तो स्टेबल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। वैसे ये स्टेम करता है, ठीक है भाई, क्योंकि अगर उसे अपना रिप्रोडक्शन करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, अपना जो पीढ़ी वो चलती रहनी चाहिए, इसलिए वो कुछ ना कुछ करते रहता है। तो फिर ऑर्गन ऑफ पोलिनेशन क्या होता है हम उसे समझ लेते हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी में दे रहे हैं इट ग्रोस इन अनफेवरेबल कंडीशन, इट ग्रोस इन अनफेवरेबल कंडीशन, ये आपके अनफेवरेबल कंडीशन में ये ग्रो करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई हमारा पोटैटो का ट्यूबर हो गया, ठीक है। पोटैटो ट्यूबर क्या होता है, देखो भाई हम डायरेक्ट खास आपके लिए पोटैटो लेके आए भाई आज, एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे कंसेप्ट को, ठीक है। सो देखो भाई ये है आपका पोटैटो, तो इस पोटैटो में अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, ठीक है, आप इस पोटैटो को ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर देखो कुछ ऐसा खड्डा खड्डा जैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ देखोगे, यहाँ पर कुछ ऐसा खड्डा खड्डा जैसा दिख रहा है, तो ये खड्डा खड्डा क्या है बेसिकली, ठीक है। अगर आप फिर और कहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर कुछ खड्डा खड्डा से, सो ये कुछ उसके आइज होते हैं गाइस, इनके ये पोटैटो आई बोलते हैं, ये पोटैटो आइज, इनको ट्यूबर भी बोला जाता है। ये पोटैटो ट्यूबर जब हम इनको जब इनको गाड़ते हैं, जब इनको ज़मीन में गाड़ते हैं तो क्या होता है, जब इनको ज़मीन में गाड़ते हैं तो एक नया प्लांट पोटैटो का जनरेट होता है, और उस नया प्लांट जो पोटैटो पे जनरेट होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, उसके अच्छे फेवरेबल कंडीशंस ना मिलने के कारण ये यहाँ से अपना रिप्रोडक्शन कर रहा होता है। क्या एकदम क्लियर है भाई? आज अपनी मम्मी को बोले कि भैया हम एकदम बहुत लोगों की जान ले रहे हैं खाने के लिए, ठीक है। हम कितने प्लांट्स की जान लेते हैं भाई, अब हम खाने के लिए तो उसका आय भी खा जाते हैं, ठीक है। मतलब हम कितने जनों को अंधा भी करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, नेचर से दे रहा है, हम खाते जा रहे हैं और हम फूलते जा रहे हैं यार, ठीक है। क्लियर इतना? तो इट ग्रोज इन अनफेवरेबल कंडीशन। आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल देके रखा है, इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में देके रखा है, वो है ऑक्सैलिस, ठीक है, वो है ऑक्सैलिस। ऑक्सैलिस आपका डायरेक्ट थ्योरी में इन्होंने मेंशन नहीं किया है भाई, इन्होंने एकदम चुपके से डायग्राम में दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको दे रखा है। क्लियर है? अगर आप एनसीईआरटी को देख पाओ तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये देखो भाई ऑक्सैलिस नाम है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। क्या है? एक ऑक्सैलिस नाम है, ये ऑक्सैलिस नाम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। आई नो कि ये ब्लर हो रहा होगा, ठीक है, हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये है इतना। तो हम अभी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, और वो है सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट के लिए अपने टेंड्रिल्स बनाता है, ठीक है। अब टेंड्रिल्स बनाता है यहाँ वहाँ सारे जहाँ चढ़ने के लिए। तो ये टेंड्रिल्स क्यों बनाता है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं, और टेंड्रिल्स बनते कहाँ से हम पहले वो समझ लेते हैं। अब भाई मुझे आप एक बात बताओ कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप सपोर्ट बस एक ही इंसान का लेते हो, या अगर आपको बहुत सारे इंसान मिल गए तो आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा, या आप एक ही इंसान के सपोर्ट पर बहुत बड़ा काम कर लोगे? आप मुझे बताइए। अगर मुझे
एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो ये है कि मान लो कि आपकी फैमिली में आपको एक ही जो है एक ही लोग का एक ही जन का आपको सपोर्ट है, और वो है मान लो कि आपकी सिस्टर हो सकती है, या फिर आपका ब्रदर हो सकता है, या फिर बस आपके पापा हो सकते हैं, या फिर आपकी मम्मी हो सकती है। अगर आपको बस एक ही लोग का, अगर एक ही जन का अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, सो क्या आप ज़्यादा तरक्की कर पाओगे? नहीं। लेकिन अगर आपको बहुत सारे पूरी फैमिली का, पूरी 10, 11, 12 जितनी भी बड़ी फैमिली होगी, अगर आपको उन सबका अगर सपोर्ट मिले तो आप कितना बड़ा काम कर जाओगे भाई। अगर आप कितना बड़ा काम कर जाओगे, सही बात है कि नहीं भाई? क्लियर है? तो आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे। क्लियर इतना? ठीक है। अब देखो भाई, अलग सर को उनके पूरे फैमिली का सपोर्ट था, इसलिए वो आज इतनी बड़ी तरक्की कर लिए भाई। क्लियर है? तो अगर एक बहुत सारे अगर सपोर्टर अगर हमें मिल गए तो हम बहुत सारी तरक्की कर लेते हैं। वैसे भाई अब इसको एक्सिलरी बर्ड जो है, एक्सिलरी बर्ड बहुत सारे जगह पर होता है, ये से बहुत सारे जगह से टेंडरिंग्स निकलते हैं। जब उनसे टेंडरिंग्स निकलते हैं तो ये क्या करता है भाई? अपनी सपोर्ट परफॉर्म करता है भाई। ये अपनी सपोर्ट को परफॉर्म करता है भाई। ये अपनी सपोर्ट को परफॉर्म करता है भाई। क्या इतना क्लियर है कि भाई एकदम भोकाल तरीके से समझा? तो एक बार आग लगा दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में, आग लगा दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। ठीक है गाइस, क्या इतना क्लियर है? तो इसके भी हम बढ़िया से ट्रिक लेकर आए हैं। और अरे भाई यहाँ पर तो भी चला गया। ठीक है, सो हम इसकी भी एक ट्रिक लेकर आए हैं। वो ट्रिक ये है कि वाइन पीकर गार्ड पानी में कुक्कू पंकी बोलने लगा। ठीक है भाई, नशे की धुन में था, कुछ भी बोल। अब देखो क्या हो गया भाई। ठीक है, अब नशे की धुन में था तो भाई कुछ भी बोलेगा। ठीक है, नशे की धुन में था तो कुछ भी बोलेगा। तो भाई जब वो नशे की धुन में था, ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा आवाज़ मंडरा रहा है। ठीक है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो अगर आप देखोगे तो भाई नशे की धुन में था तो फिर उसने वाइन पी। ठीक है, तो वाइन मतलब ग्रेप वाइन की यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, हम चेंज कर लेते हैं पेन को। तो यहाँ पर बेसिकली ग्रेप वाइन की बात हो रही है, ग्रेप वाइन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, पीकर गार्ड। ठीक है, गार्ड के एक एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, एक दो टाइप्स होते हैं टेंडल्स के, एक होता है गार्ड, एक होता है क्या आपका ग्रेप वाइन। तो ग्रेप वाइन तो एक पूरा का पूरा एक एकदम खुद में सिस्टम है भाई। और इसके सिस्टम, गार्ड के सिस्टम के अंदर आपको पानी से आपको क्या नजर आता है भाई? वाटरमेलन। ठीक है, पानी मतलब आपका वाटरमेलन। अरे भाई वाटरमेलन की स्पेलिंग क्या होती है यार? हाँ, वाटरमेलन। ठीक है, कुकू बोले तो आपका कुकुम्बर। ठीक है, जिसे आप खारी बोलते हो, या फिर काकड़े जिसे आप बोलते हो। पम्पकिन बोले तो पम्पकिन। ठीक है, पम्पकिन। बोलने लगा, बस इतना ही है भाई। ठीक है, ये तो बस हमने कुछ एडिशनल याद करने के लिए रख दिया था। तो ये है कुछ आपकी ट्रिक्स। ठीक है, सब आगे बात कर लेते हैं, वो है आपका प्रोटेक्शन। ठीक है भाई, बहुत सारे नेता लोग अपने आजू बाजू एकदम प्रोटेक्शन रखते हैं भाई। एकदम राजवंश हृदय से 18 डोला वाले एकदम बॉडीगार्ड रखते हैं भाई, जिससे कि उनके आगे पीछे कोई ना बन रहे, उनको एकदम कोई हार्म ना हो। इसलिए क्या करते हैं, राजवंश सर जैसी बॉडी के एकदम बहुत सारे सिपा सालार रखते हैं भाई। तो जब वो करते हैं भाई, ठीक है, जब उनको प्रोटेक्शन देते हैं तो अपने पास हथियार वगैरह रखते हैं। ठीक है, सो ये प्लान भी वैसे ही करता है। सर क्या ये भी क्या हथियार रखता है क्या? नहीं भाई, ये हथियार वगैरह ऐसा कुछ नहीं रखता है। ठीक है, ये हथियार वगैरह नहीं रखता है, बस ये कुछ कांटे बना देता है। ठीक है, ये क्या करता है, कुछ कांटे बना देता है। ठीक है, ये क्या करता है, कुछ कांटे बना देता है। ठीक है, फूल और कांटे, आपने वो तो सुना ही होगा, फूल और कांटे। ठीक है, सो वो थॉर्न्स बना लेता है, कांटे बना लेता है। तो इसकी भी हमारे पास एकदम बढ़िया सी ट्रिक है भाई। बचपन में बहुत सारे लोगों ने मोटू पतलू देखा ही होगा। ठीक है, मोटू पतलू, और उसमें हमारा एक इंस्पेक्टर होता है बाजीराव चिंगम। ठीक है, हमारा बाजीराव चिंगम क्या करता है भाई? बाजीराव चिंगम जब अपनी बुलेट को लेकर जा रहा था तो उसकी बुलेट स्लिप हो गई, और भाई उसकी बुलेट जैसे स्लिप हो गई और भाई वो चला गया कांटे में। भाई कांटे में फंस गया हमारा बाजीराव चिंगम। ठीक है, सो बाजीराव चिंगम कांटे में फंस गया। ठीक है, सो कांटे में फंसा बाजीराव चिंगम। हम कैसे बोलेंगे फिर? कांटे में फंसा बाजीराव चिंगम। ठीक है सर, क्या हमें बाजीराव चिंगम एग्जाम्पल है? नहीं भैया, वो एक ट्रिक है। अब बाजीराव चिंगम क्या है, अब हमें इसे समझ लेते हैं भाई। ठीक है, तो समझ लीजिए कि क्या है। बी बोले तो आपको बोगेनविलिया। ओके सर, इस पर भी कांटे ओके है, बोगेनविलिया। ठीक है, सी बोले तो सिट्रस, भाई नींबू का झाड़। ठीक है, नींबू का झाड़, निमोड़ा का झाड़, निमोड़ा। ठीक है, सो ये क्या है, आपके नींबू का झाड़ है। ठीक है, सिट्रस नाम आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत ही फेंट ये बना है। ठीक है, ये क्या बना है, एकदम फेंट बना है।
तो बी बोले तो आपका बोगनवेलिया और चिंगम बोले तो आपका सिट्रस, ठीक है। सिट्रस बोले तो आपका नींबू का झाड़ और एक बोगनवेल जिसे कि हिंदी में बोला जाता है बोगनवेल या फिर मराठी में भी इसे बोला जाता है बोगनवेल। क्लियर है गाइस? एकदम बढ़िया, भोकाल, एकदम इत्मीनान, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं अभी फोटोसिंथेसिस की तरफ। फोटोसिंथेसिस की तरफ बढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की तरफ बढ़ लेते हैं। भाई क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस? इन एरिड रीजन, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एरिड रीजन में प्रेजेंट होते हैं। टू सेव वाटर, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। एरिड रीजन मतलब राजस्थान, जहाँ पर पानी की बहुत सारी कमतरता है, ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये अपने अंदर पानी को बचाने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने आप की जो स्टेम होती है उससे मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस इसलिए रखा है क्योंकि इनके पास ऑफकोर्स क्लोरोप्लास्ट होता होगा, इसी कारण ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। क्लियर इतना? ठीक है। सो अगर आप बात करोगे, सो इसकी भी एक ट्रिक है, वो है युक्ति का फ्लैशी सिलेंडर फ्लैट में होगी, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या है, ठीक है। अब इसका भी मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या है। क्लियर? अब इसका भी मीनिंग समझ लीजिए। अब यहाँ पर जो यू नाम जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको यू नाम जो दिख रहा है, ठीक है, जो यू नाम जो दिख रहा है ये है आपका यूफोर्बिया, ठीक है। ये क्या है? आपका यूफोर्बिया है, ठीक है। फ्लेशी, भाई इसकी स्टेम हो चुकी है भाई, फ्लेशी वाटर कंजर्व करने के लिए ज़्यादा क्यूटिकल की लेयर बन जाएगी भाई, जिससे कि वाटर लॉस कम होगा भाई। तो वो अपनी स्टेम को क्या कर लेते हैं भाई? स्टेम को क्या कर लेते हैं? फ्लेशी कर लेते हैं भाई। क्या कर लेते हैं भाई? फ्लेशी कर लेते हैं भाई, फ्लेशी कर लेते हैं भाई, ठीक है। फ्लेशी करने के बाद सिलेंडर हो जाती है भाई, सिलेंड्रिकल शेप की हो जाती है भाई, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। और ओपुंशिया में क्या होते हैं भाई? ओपी बोले तो आपको ओपुंशिया, ठीक है, आपको ओपुंशिया। तो ओपुंशिया में क्या होता है भाई? आपकी जो स्टेम होती है वो फ्लैट हो जाती है, आपकी स्टेम फ्लैट हो जाती है। अगर आपकी स्टेम फ्लैट हो जाती है तो इससे क्या मिलता है? इससे वाटर सेव होता है और फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से होता है भाई, एकदम फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से होता है। अगर भाई मुझे आप एक बात बताओ, अगर ये है, ठीक है, अगर ये है, यहाँ पर अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा या यहाँ पर अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा? भाई ऑफकोर्स यहाँ पर स्टोमाटा ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, गैसेस सेक्शन ज़्यादा होगा, लाइट ज़्यादा पड़ेगी तो क्लोरोफिल ज़्यादा वो लाइट को ऑब्जर्व करेगा। जितना ज़्यादा क्लोरोफिल लाइट को ऑब्जर्व करेगा उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, क्या इतना क्लियर है? ठीक है, क्या इतना क्लियर है? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके आगे की मॉडिफिकेशन की तरफ। ठीक है गाइस, तो अब हम आ चुके हैं हमारे आखिरी पड़ाव, अंतिम पड़ाव ऑफ स्टेप, ठीक है। तो गाइस अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ मॉडिफिकेशन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अंडरग्राउंड स्टेम सच एज ग्रास, ठीक है, ग्रास, स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू द न्यू नीचेस, ठीक है, टू द न्यू नीचेस। ओल्डर प्लांट्स डाई एंड न्यूअर प्लांट गेट बॉर्न, ठीक है। ओल्डर जो प्लांट होते हैं वो डाई हो जाते हैं और न्यूअर प्लांट आपके बॉर्न हो जाते हैं, ठीक है। ग्रास और स्ट्रॉबेरी में जैसे भाई आप घास को काटिए, फिर से उगती जाती है, फिर से उगती जाती है। भाई क्या है ये भाई? कब तक चलेगा यार? भाई ये दुख का है, खत्म नहीं होता भाई। कैसे लोग रहते हैं यार पर भाई? बार हम जिसे उखाड़ते बार उग जाती है, बार उखाड़ते बार उग जाती है। क्यों? इसकी वजह से ये इसके जो ये स्टेम होते हैं ये सारे ग्राउंड में फंस जाते हैं। इसलिए हम जब हम निकालते हैं फिर से उग जाते हैं, उखाड़ते उग जाते हैं। ये क्या है भाई? ठीक है, तो इसकी वजह से ये सब कुछ होता है भाई, ठीक है। तो अगर इसे निकालना है तो पूरे बेस से निकालो भाई, डायरेक्ट ऐसे ऊपर के ऊपर मत, तो डायरेक्ट पूरे बेस से निकालो, मतलब डायरेक्ट 3-3-6 इसका हो जाएगा। क्लियर है? तो मिंट एंड जास्मिन स्लेंडर lateral branch get arise from the base of the stem and touch to the ground। अब इसमें क्या होता है समझ लेते हैं। मान लो कि ये आपका बेस, ठीक है, मान लो कि आपका क्या है, ठीक है, मान लो कि आपके क्या है, धरती माँ है, ठीक है, ये आपकी धरती माँ है। तो इस धरती माँ के नीचे क्या होता है, ये आपके रूट से, मान लो कि हमें रूट्स की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो क्या होता है, ये स्टेम यहाँ से ओरिजिन होता है और ये स्टेम यहाँ से कुछ अपनी लैटरल ब्रांच निकलता है और इस कुछ ऐसे कर देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये अपनी इसमें लैटरल ब्रांच निकाली, ठीक है। एक्चुअली ये लैटरल ब्रांच ऊपर से तो नहीं, लेकिन नीचे से निकलती है, बेस से निकलती है, यहाँ से ये ऐसे निकलती है और इसे ऊपर आ जाती है, ठीक है, ऐसे निकलती है और इसी ऊपर आ जाती है।
तो इसमें क्या होता है, ये मिंट और जैस्मिन हमें देखने के लिए मिलता है। ये अपने इसी मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उग सके। क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? एकदम ग्राफ। ठीक है। सो इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम lateral branch arise from base spread horizontally in ground and born in the new plant। अब इसको समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, कुछ इसके जैसे कंडीशन है, लेकिन ये जैसे ही मतलब ये जो है ये जैसे ही नीचे जाता है वैसे ही लगेज ऊपर आ जाता है। ये जैसे ही जाता है टच करता है, टच करने के बाद ठीक है, एक्चुअली में पूरा तो नहीं जाता है। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी ने बोला है, ये क्या करता है, बस ऐसा टच करता है और ऊपर आ जाता है। ये है आपकी धरती माता, बस टच करके ऐसा ऊपर आ जाता है। उतने न्यूट्रिएंट्स इसके लिए काफ़ी है। लेकिन कुछ बनाना और पाइनएप्पल्स में क्या होता है, इनका कुछ अलग केस होती है। इनकी कुछ अलग केस होती है। वो अलग केस ये होती है, मान लो कि ये है आपकी धरती माता। ठीक है, अब मान लो कि ये है आपका बनाना का पेड़ यहाँ पर खड़ा। ठीक है, ये आपका बनाना का पेड़ यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, डायग्राम एकदम भोकाल बनिए। ठीक है, ये आपका बनाना का पेड़ यहाँ पर खड़ा है। तो यहाँ पर क्या होती है, इसकी कुछ यहाँ पर रूट्स होती है। ठीक है, जिनकी फार्म होती है। ठीक है, बेसिकली जो महाराष्ट्र में खानदेश रीजन में जो रहते हैं वहाँ पर बहुत सारी जो है आपकी बनारस की खेती आपको पाने के लिए मिलती है। या फिर अगर आप केरला, ठीक है, साउथ इंडियन में जाओ तो यहाँ पर भी बहुत सारे आपको केले देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो कुछ फार्मर फैमिली से है तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो उसकी जो स्टेम होती है, स्टेम कुछ ऐसी हॉरिजॉन्टली जाती है और यहाँ पर एक ऐसा नया प्लांट उगा रहती है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा नया प्लांट छोटा छोटा उगा रहती है। इसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं पीलबाग। ठीक है, इसे मराठी में पीलबाग बोला जाता है। जहाँ से कुछ ऐसे लैटरली, कुछ ऐसे बेस से, ठीक है, कुछ बेस से ऐसी क्या होती है आपकी प्लांट अराइज होती है। ठीक है, इसे हमारे पास, इसे हमारी जो लैंग्वेज है मराठी, उसमें उसे पीलबाग बोला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से ही अगली खेती शुरू होती है। ठीक है, पाइनएप्पल में भी सेम होता है। ठीक है, पाइनएप्पल में भी सेम होता है भाई। ठीक है, क्या नाम है यार भाई, क्राइसैंथेमम। अब क्राइसैंथेमम में क्या होता है, ये भी इसमें भी सेम है। ठीक है, आपने दोनों पाइनएप्पल और बनाना को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन आपने क्राइसैंथेमम को शायद आपने देखा हो। लेकिन अगर आपको इससे रिलेट करना है तो आप बनाना से रिलेट कर सकते हो। बहुत ही भोपाल तरीके से समझ में आएगा भाई, मैंने भी वैसे ही किया है। क्लियर है? ठीक है, इन पिस्टिया एंड इकॉर्निया टफ्ट ऑफ फ्रूट्स आर फाउंड। ठीक है, टफ्ट और रूट, ये जो है बेसिकली पिस्टिया और इकॉर्निया एक एक्वाटिक प्लांट्स है। ठीक है, ये क्या है, एक्वाटिक प्लांट्स है। ये क्या है, एक्वाटिक प्लांट्स है। तो ये एक्वाटिक प्लांट्स है तो इनमें टफ्ट ऑफ रूट्स मिलते हैं, ताकि भाई एक्वाटिक है, अगर टफ्ट ऑफ रूट्स रहेंगे तो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। अगर इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे तो ये पानी के बहाव के साथ ये बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, सो इनको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये था यहाँ तक। ठीक है, सो आप इसे छाप सकते हो, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है गाइस, तो अभी वक्त आ गया है जाने का। आप सबको धन्यवाद मत हुआ हमारी पहले से चैनल गुरुज बायो से। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है भाई, इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको एक तूने इतने बढ़िया कंटेंट मिलेंगे भाई, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, एकदम मज़ा आएगा। ठीक है, सो ये है हमारा प्यारा सा चैनल गुरुज बायो और आप है इसके मेंबर। सो आपको इस चैनल में बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भाई पता चला कि इतना लंबा लेक्चर कर लिया कि गुरु सर को गालियाँ मिल रही है। चलो बाय।